स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से डॉली शर्मा जी बहुत दिनों बाद, मंच पर एक तरफ मेघ श्याम मेघ, बहुत दिनों बाद मेघ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय अंजाम हमारे साथ और अनिल अग्रवंशी। दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, दिनेश रघुवंशी और अवनीश त्रिपाठी। तो गौरव जी बहुत दिनों बाद आई हैं डॉली जी। जी डॉली जी आपका बहुत दिनों बाद स्वागत है और बिहार के परिणाम के बाद उसी का वेट कर रही थी ये। अब परिणाम तो डॉली जी आपके सामने है। कांग्रेस की हालत क्या है, आने वाले बहुत सारे अभी राजनीतिक परिदृश्य सुनिएगा। न मुद्दे हैं न प्लानिंग है, वाह वाह, अकेला शोर करते हैं। सुनना, न मुद्दे हैं न प्लानिंग है, अकेला शोर करते हैं। कभी गुस्सा कभी गाली भी तुम घनघोर करते हैं। जो जीते तो उसे कहते हैं कि जीती डेमोक्रेसी, जो हारे तो उसे कह कर के चोरी बोर करते हैं। और इसीलिए अटकी सदा रहेगी भैया जी, भैया जी, अटकी सदा रहेगी, रहेगी, अटकी सदा रहेगी। कांग्रेसियों की नैया अटकी सदा रहेगी। अरे कांग्रेसियों की नैया अटकी सदा रहेगी। कांग्रेसियों की नैया अटकी सदा रहेगी। कांग्रेसियों की नैया। अब सुनना, खड़गे से लेके राहुल, खड़गे से लेके राहुल, कोई नहीं बचैया। खड़गे से लेके राहुल, कोई नहीं बचैया। खड़गे से ले। अब देखिए, जैसे जैसे वोट लिस्टों की शुद्धि हो रही है, सारे विपक्षियों की सद्बुद्धि खो रही है। सारे विपक्षियों की सद्बुद्धि खो रही है। अरे कटते जो फर्जी वोटर, अरे काटे इन्हें ततैया। कटते जो फर्जी वोटर, काटे इन्हें ततैया। अटकी सदा रहेगी अरे कांग्रेसियों की नैया। अब इनका जो गठबंधन है, इनके लोग ही इस्तीफा दे रहे हैं। गठजोड़ में ही इनके लाठी खटक रही है और बंगाल में भी इनकी किस्मत भटक रही है। अब तो आनंद आएगा। ममता ने है मरोड़ी रे तोड़ी तोड़ी, रे तोड़ी तोड़ी। ममता ने है मरोड़ी, अरे ममता ने है मरोड़ी इनकी नरम कलैया। ममता ने है मरोड़ी इनकी नरम कलैया। अटकी सदा रहेगी, इसी कारण अटकी सदा रहेगी कांग्रेसियों की नैया। और आखिरी सुनो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन वो काम कैसे कर रहे हैं? एलओपी क्यों बने हैं पता ही नहीं है। एलओपी क्यों बने हैं, मर्यादा सब भुलाए। और जस्टिस की भी शपथ में भैया जी नहीं आए। जस्टिस की भी शपथ में भैया जी भी न आए। अरे कुड़ कुड़ के ना चढ़ेगी अब जीत की कढ़ैया। कुड़ कुड़ के ना चढ़ेगी अब जीत की कढ़ैया। और बच्चों आखिरी लाइन मेरे साथ गा दो। अटकी सदा रहेगी
कांग्रेसियों की नैया अटकी सदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। ये जो जीते हैं ना, कोई उसके पीछे वो नहीं है, बड़े बहुत ज़्यादा पीछे घपले हुए हैं, इनको नहीं पता। मैं बताता हूँ बच्चों, सुनना, सुन भाई। स्वागत है। तुम ढूंढते हो कुर्सी वोटों के घोटालों में, कब तक फंसाओगे तुम जनता को अपनी चालों में। तुम ढूंढते हो कुर्सी वोटों के घोटालों में। हर जगह बीजेपी का ये हाल रहा है साहब। ना ये नीतीश के अपने, ना ये माझी के साथी हैं। कमाल म्यूजिक आएगा, तारारा ता ता तारारा, ना ये नीतीश के। ये देख, ये बजती है तालियां से। ना ये नीतीश के अपने, ना ये माझी के साथी हैं। चिरागों के नहीं प्यारे, ना कुशवा के हिमाती हैं। वो करना नहीं भरोसा, वो करना नहीं भरोसा, नदियाँ मिली है नालों में। तुम ढूंढते हो कुर्सी वोटों के घोटालों में। कितना बढ़िया सुर लग रहा है। सीएम बनाना था इनको, जनता से वादा किया था। केवल इतनी सी बात है, डोली जी आप देख लेना क्या होगा, ये भी जानते हैं और ये भी जानता है। इन्हें सीएम बनाना था, ये जनता को दिखाना था। अच्छा नहीं, तारारा रा 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 रा, इन्हें सीएम बनाना था, ये जनता को दिखाना था। हकीकत जान लो यारों, हो कोई अपना बिठाना था। अब नीतीश जी की हालत क्या है कि रजिया फंसी है देखो, ओ रजिया फंसी है देखो, गब्बर में और शकालों में। सीना ला 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 ला, तुम ढूंढते हो कुर्सी। ये बातें प्रेम की करते, मगर कैसे हैं बेदर्दी। अगर आप गुस्से में नहीं देखो तो सर मैं आलाप ले लूं। आला ला 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 ला, ये बातें प्रेम की करते, मगर कैसे हैं बेदर्दी। मुखौटा ओढ़ के बैठे, मगर भीतर से हैं फर्जी। वो कंकर मिला दिए हैं, ओ कंकर मिला दिए हैं तुमने हमारी दालों में। तुम ढूंढते हो कुर्सी वोटों के घोटाले में, कब तक फंसाओगे तुम जनता को अपनी चालों में। तुम ढूंढते हो कुर्सी। कमाल अनिल भाई, कमाल। डॉली जी, अभी राहुल जी कह रहे हैं कि हमें कांग्रेसियों को इस हार से सबक लेते हुए सड़क पर उतरना है, तो मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा। अभी कांग्रेसी बोल रहा है, यहाँ हम कुछ भी कर गुजरे, यहाँ कितना भी कर गुजरे, नहीं संभावना कोई भी तो हालात कुछ सुधरे। बहुत मायूस हो कहने लगे एक कांग्रेसी यूं,
सड़क पर पहले से तो हैं, सड़क पर और क्या उतरे। नहीं, डॉली जी इससे भी बढ़िया। नहीं हो पाए पूरे देखिए दोनों के मंसूबे, निरंतर हार से भी तो न तुम उबे न हम उबे। कहा एक कांग्रेसी ने यूं तेजस्वी से पटना में, भले डूबे हैं हम लेकिन सनम तुमको भी ले डूबे। गिरी साहब, अरे साहब बहुत अच्छे। और कांग्रेस को एक मशवरा है मेरा, कहीं इतिहास के पन्नों तलक ही ना सिमट जाए, अंधेरा छांटते ही छांटते खुद ही न छट जाए। हमें तो एक ही डर आज कल लगता है राहुल जी, कमल दल को मिटाते हाथ खुद ही ना निबट जाए। बहुत। और देखिए क्यों ना ऐसा होगा, मैं पूरे देश का ध्यान चाहता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कर्नाटक में जो हो रहा है और हालात नहीं सुधरने वाले, तो अगले एपिसोड में हो सकता है हम इसी पर कविता पढ़ने वाले हों। देखना, समर्थक आपका जो है विचारेगा वो सोचेगा। मैं जिम्मेदार हूं इसलिए बोल रहा हूं। समर्थक आपका जो है विचारेगा वो सोचेगा कि जब सब व्यर्थ जाना है तो फिर वो वोट क्यों देगा। रही नेतृत्व की ऐसी ही दृष्टि, देख लेना फिर जो राजस्थान ने देखा वो कर्नाटक भी देखेगा। हाँ। और एक मशवरा, समय रहते समझ जाते तो यूं संकट न गहराता, तुम्हारा कोर वोटर वोट दे के यूं न पछताता। बहुत अच्छा मुक्तक है। तुम्हारा कोर वोटर वोट दे के यूं न पछताता, बजाया ढोल कितना वोट चोरी का, मगर फिर भी जरा देखो तुम्हारी धुन पे न नाचे क्यों वो मतदाता। तुम्हारी धुन पे कोई नहीं नाचा। तो एक तो वैसे ही थोड़ी बहुत जगह बची है कांग्रेस, और वहां पे भी आपस में झगड़ रहे हैं। मतलब क्या क्या आपको लग रहा है कर्नाटक फिर आ जाएगा अगर ऐसे करते रहेंगे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। और सबसे बड़ी नहीं आएगा। हाँ। नहीं, ऐसा होगा नहीं जैसा ये कह रहे हैं। कर्नाटक में लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने जो वादे किए थे वो भी हम लोगों के लिए पूरे कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की तरह तो कांग्रेस है नहीं कि 90-90 वोट एक आदमी की बनवा दो, हर बूथ पर आलू हाथ में रख के महिला को पहुंचा दो, और एक वोट डाला और आलू से पोछा, और फिर दूसरे बूथ पे डाला और फिर तीसरे बूथ पे डाला। ये हकीकत है। राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा पहले दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर वो बिहार में वोट डालने पहुंच जाते हैं। एक एलजेपी की सांसद एक उंगली से वोट एक बूथ पर डाल के आती हैं, फिर दूसरी वोट पर का निशान दूसरे बूथ से लेकर आती हैं। तो लगातार रेले भरकर किसी ने कर्नाटक में आप कैसे फिर कर्नाटक में कैसे जीत गए थे आप? ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात कही थी, जो रेल के डब्बे भर भर के बिहार गए और जो वोटें डली और उसके बाद जो हालात रहे और डंडे पड़े, वो भी पूरे देश ने देखा है। और ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि अगर जिस तरीके से आज लोकतंत्र की जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पीछे युवा बैठा है इनका भविष्य खतरे में है। क्योंकि जब हम पलायन की बात करते हैं और 20 साल से अगर इन्होंने इतना विकास किया है, तो बिहार के युवाओं को अलग अलग प्रदेशों में जाकर नौकरियां करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जिस भयंकर जीत को पूरे देश ने देखा बिहार में, बीजेपी और इनके एनडीए का जो पूरा ये गुट है जिस उससे जीता है, अब शायद बिहार का युवा पलायन न करे और 10,000 की चुस्की बनाए। क्योंकि अगर 10,000 उसके घर के बच्चे को नौकरी में मिलेंगे तो उन्हें चुनाव में वो 10,000 पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। वो अपने झगड़े का नहीं बता रही, आपकी बात कर रही है। बेलन चलाने वाली बहनों ने जब वोट बरसाए, बेलन चलाने वाली बहनों ने जब वोट बरसाए। बेलन क्यों चला रही थी? महिलाएं कर। अच्छा, वैसे वाले, मैंने मारने वाला। अरे हम तो बुलेट ट्रेन चलवा रहे हैं बेलन चलाने वाली बहनों से। हम तो लखपति दीदी बना रहे हैं, करोड़पति दीदी बना रही है, अपनी दीदी को सांसद बना रहे हैं। फर्क यही है। यही कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आई। कांग्रेस वो कश्ती है जिसकी डूबती हुई हस्ती है। जो भी इसमें सवार हुआ उसका काम तमाम हुआ। हम राहुल गांधी जी को भी नहीं डूबने दिए बिहार में। उन्होंने बहुत गोता लगाया लेकिन हमने डूबने नहीं दिया। हम बचा के उनको लाए हैं। 95 अभी हारे हैं,
5 अभी और हारेंगे, शतक लगवा के छोड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस को मिटा के छोड़ेंगे। और कांग्रेस कर्नाटक में जो नाटक शुरू हुआ है, ये कहाँ तक जाएगा, ये कितना कांग्रेस को मिटा पाएगा, ये देखते हैं कि क्या कांग्रेस इतिहास के पन्नों में समा जाएगी या कहीं। ये आपकी उम्मीद है या आपका आकलन है? नहीं, राहुल गांधी ही पर्याप्त है, हमारी जरूरत कोई नहीं है, अकेला ही पर्याप्त है। इतना वोट चोरी कर लिया है कि कॉन्फिडेंट है। बिहार हो गया सर, बिहार में हार भी हो गई, बिहार में जीत भी हो गई। अब आगे का सोचो, बंगाल की तरफ चल रहे हो, दावे कर रहे हैं कि पटना से, बिहार से गंगा बही है, वो बंगाल तक बहेगी। कहाँ तक बहेगी? अजय अंजाम के 2-2 मिसरे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने भी नहीं लगाया, अच्छा लगे तालियां बताना। आप गंगा की वहां धार बहाने निकले, आप गंगा की वहां धार बहाने निकले, गंगा जल आपको दीदी पिलाने बैठी हैं। आपने छपरा हिलाया, चलो पटना भी हिला, वो तो कहती हैं कि भारत हिलाने बैठी हैं, वो तो कहती हैं कि भारत हिलाने बैठी हैं, वो तो कहती हैं कि भारत हिलाने बैठी हैं। याद रखिएगा, जैसी गुजरे हो सुना के अभी बिहार में आप, डॉली जी ध्यान दीजिएगा, जैसी गुजरे हो सुना के अभी बिहार में आप, याद रखिएगा नहीं वैसी कहानी होगी। सर पे सर पीट के, सर आपका सर सरका कर, वो सरजमीन बंगाल की रानी होगी। वो सरजमीन बंगाल की, वो सरजमीन आपका ठीक नहीं। आपके विषय में ये एक सामान्य मतलब विचार है, बता रहा हूं, आगे सुनो। आपका ठीक नहीं, क्या कहो करोगे क्या? आपका ठीक नहीं, क्या कहो करोगे क्या? आप तालाब में तरबूज उगा सकते हो, जिनके सहयोग से जीते हो अभी बिहार की जंग, उन्हीं नीतीश को ठेंगा भी दिखा सकते हो, उन्हीं नीतीश को ठेंगा भी दिखा सकते हो। आप सत्ता के लिए करते हो ड्रामे सारे, उठा के राजा को प्यादे को बिठा देते हो, किसी नाले को बता देते हो छोटी गंगा, और फिर उसमें ही बंदे को कुदा देते हो, और फिर उसमें ही बंदे को कुदा देते हो, और फिर उसमें ही बंदे को कुदा देते हो, लूज कर देते हो लोकतंत्र की लवली सूरत, लूज कर देते हो लोकतंत्र की लवली सूरत, बिना विपक्ष के प्रत्याशी जिता लेते हो। अब तो मतदान का लगता है कि झगड़ा ही खत्म, म्यूनिसिपैलिटी में महाराष्ट्र की दिखा ऐसा, अब तो बैलेट का, ईवीएम का मसला ही खत्म। काहे को रोज बदलते हो कवायद सारी? देखिए अच्छा लगा डॉली जी को, बात सही है। काहे को रोज बदलते हो कवायद सारी? एक कॉन्ट्रैक्ट ही 100 साल का भरवा लो ना, बस एक राज तिलक की बची है रस्म अभी, काहे मतदान कराते हो वो करवा लो ना। धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बढ़िया। देखो, मैं तो पहली बात तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस वाले इतने मायूस ना हुआ करें, मतलब चेहरे से एकदम खुशी गायब है। तो एक कांग्रेसी हमसे बोला भी कि यार क्या हार का सामना करते हैं, जब हारते हैं तो भी लोगों का सामना नहीं कर पाते, क्या बोला करें? तो हमने कहा तुम भी बोल दिया करो, हार में न जीत में किंचित भयभीत में, तो इस पे भाजपा का तो कॉपीराइट है नहीं। यही जो बोलते हैं ना, तो आप भी बोला करो, है ना। अब है क्या कि जिस राज्य में चुनाव होता है, मैं ये बता रहा हूँ गठबंधन कैसे करते हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है बड़ी स्टाइल में जाते हैं कांग्रेस वाले। जैसे अमर अकबर एंथोनी में नहीं, विनोद खन्ना कहता है इस मोहल्ले का दादा है तू, और वहाँ पहुँचे, उसने कहा हाँ तो दादा हमें भी शामिल कर लो गठबंधन में। हाँ, तो दादा ने पूछा और दादा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे वोट हमें मिलेंगे, गठबंधन तो कर लें, तुम्हारे वोट मिलेंगे हमें? तो बोले कि हमारे वोट होते तो हम गठबंधन का ही करते। ये भी हकीकत है ना। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, कांग्रेस वाले हकीकत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि वोटों में कुछ धांधली हुई भी है, फिर भी आपको इतनी सीटें तो मिलती जितनी तेजस्वी यादव को मिली, आपको फिर भी 5 मिली, जनता ने तो नकारा ही आपको। ऊपर से आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मेन जो जड़ है उस पर कोई नहीं आ रहा है ना। चलो, राहुल जी ये भी कह रहे थे कि वहां पे नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। अच्छा, कांग्रेस वाले मानते लगातार तारीफ करते रहते। एक हमसे कह रहा है कि देखो राहुल जी कितने सरल में, बिल्कुल भी घमंड नहीं उनमें। तो हमने घमंड वाला कोई काम भी तो नहीं करा अभी तक उन्होंने, तो घमंड
मतलब एलओपी वही बनेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बनेंगे और एलओपी की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। इससे पहले भी कुछ जगह नहीं पहुंचे थे। मैं सुनो एक बात कर रहा हूँ, उपस्थित नहीं रहते हैं जहां रहना चाहिए। आखिर ये एलओपी साहब कब तक ऐंठेंगे? आखिर ये एलओपी साहब कब तक ऐंठेंगे? पद की गरिमा नहीं तो पद किसी और को दो। अच्छा अच्छा सब क्या राहुल जी ही लपेटेंगे। कार्यकर्ता इतने भी मजबूर क्यों हैं आपके? कार्यकर्ता इतने भी मजबूर क्यों हैं आपके? उनका फैलाया हुआ कितने समेटेंगे? उनका फैलाया हुआ कितना समेटेंगे? पार्टी है कोई खानदानी है दुकान नहीं कि गले पर सिर्फ राहुल गांधी ही बैठेंगे। आप एक बार चेंज करके, हाँ, कांग्रेस वाले अभी भी मजनू भाई को यही भरोसा दिला रहे कि भैया बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई आपने। हाँ, लगातार वही चल रहा है। और जो कांग्रेस की हालत है, मैंने एक लिखा है, अभी भाई साहब ने भी बहुत सारी बात बताई कि वो कटने को तैयार हैं और इस तरीके, वैसे ही लगभग कुछ है। और ये बात आप मतलब बिल्कुल मत सोचना कि भाजपा कुछ ऐसी कर रही है आपकी दुर्दशा। इसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस को ही जाता है। कांग्रेस खुद सक्षम है, अपने हालात खुद ऐसे कर रही है। अर्श से फर्श तक लगभग आ चुके हैं, जो बचा है गैप पाटना ही बस बाकी है। और सूख कर टूट रहा पेड़ कांग्रेस का, ठूट ही है उसे काटना ही बस बाकी है। रहे बचे कहें या कि बचे कुछ कहें राज्य, अवशेष सिर्फ छांटना ही बस बाकी है। अवशेष सिर्फ छांटना ही बस बाकी है। अध्याय आपकी कथा के हो चुके समाप्त, अब तो पंजीरी बांटना ही बस बाकी है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए अपने देख दी फालतू की बातें होती हैं, मुद्दों की कोई बात नहीं होती। मैं डॉली जी से बिल्कुल सहमत हूं। मैं मुद्दे की बात करता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि आप प्रति व्यक्ति की कमाई से मिले हैं तो क्या? भाजपा कहती है कि हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी पिछले 11 सालों में। तब कहता हूं कि आप प्रति व्यक्ति की कमाई से मिले हैं तो क्या रास्ते में कहीं महंगाई नहीं आई है? आप प्रति व्यक्ति की कमाई से मिले हैं तो क्या रास्ते में कहीं महंगाई नहीं आई है? और महंगाई तो बढ़ाई सो बढ़ाई छोड़ो, पर रोजगार पे भी सुनवाई नहीं आई है। रोजगार पे भी अब अगली पंक्ति सुनना, देखना गौरव चौहान की तरफ मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। कि रोजगार पे भी सुनवाई नहीं आई है, और रोजगार ना होने का दर्द उसे पूछिए जो, रोजगार ना होने का दर्द उन्हें पूछिए जो, रोजगार ना होने का दर्द उन्हें पूछिए जो हो गए 35 के सगाई नहीं आई है। बहुत अच्छे। ऐसे बचती है इतना क्या बात कि रोजगार ना होने का दर्द उन्हें पूछिए जो हो गए 35 के सगाई नहीं आई है। और जेठ की दोपहरी में कहते बेरोजगार जेठ बन गए हैं लुगाई नहीं आई है। बढ़िया है। अच्छा, क्या हास्य निकाला। अच्छा, एक बार जोरदार भाई तालियां। जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छा हास्य निकाला। इतने सारे वादे हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया, मतलब बहुत सारे वादे थे, कितने कितने गिनाऊं। कि वादों की ठंडाई बनी जुमलों की भांग छनी, वादों की ठंडाई बनी जुमलों की भांग छनी, जन भावनाओं का भी सूप बना दिया है। जन भावनाओं का भी सूप बना दिया है। और आप सरमाया हैं तो सर पर छाया करो, आप सरमाया हैं तो सर पर छाया करो। बहुत थैंक यू। कि वादों की ठंडाई बनी जुमलों की भांग छनी, जन भावनाओं का भी सूप बना दिया है। और आप सरमाया हैं तो सर पर छाया करो, आपने तो छाया को ही धूप बना दिया है। आपने तो छाया को ही धूप बना दिया है। और जनता को सपने दिखाए पूरे कैसे होते, जनता को सपने दिखाए पूरे कैसे होते, दीवारें बनाई नहीं रूफ बना दिया है। जनता को सपने
दिखाए पूरे कैसे होते, दीवारें नहीं बनाई रूफ बना दिया है, और शहरों को स्मार्ट बना नहीं पाए पर आम आदमी को बेवकूफ बना दिया है। आम आदमी को बेवकूफ बना दिया है। और बिहार की तरफ मैं लेके चलता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सत्ता की ये मूर्ति जिस कारीगर ने बनाई, बिहार में सत्ता की ये मूर्ति जिस कारीगर ने बनाई, उसी से ये छेनी व हथौड़ी नहीं छीन ले। सत्ता की ये मूर्ति जिस कारीगर ने बनाई, उसी से ये छेनी व हथौड़ी ही ना छीन ले। और आ गई फसल पर जिससे जुता है खेत, आ गई फसल पर जिससे जुता है के खेत, अब कहीं बैलों की वो जोड़ी ही ना छीन ले। अब कहीं बैलों की वो जोड़ी ही ना छीन ले। और भाजपा की सीटें थोड़ी सी ही कम रह गईं अकेले गठबंधन, अब अकेले सरकार बनाने में भाजपा की सीटें थोड़ी सी ही कम रह गईं, जदयू की ज्यादा में से थोड़ी ही ना छीन ले। भाजपा की सीटें थोड़ी सी ही कम रह गईं, जदयू की ज्यादा में से थोड़ी ही ना छीन ले। और भले ही नीतीश जी को दूल्हा तो बना दिया है, भाजपा दूल्हे से कहीं घोड़ी ही ना छीन ले। बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखा है। ये बहुत बढ़िया लिखा है। गृह विभाग तो छीन लिया आपने उनसे। नहीं, हमारा समन्वय है। नीतीश अच्छा, हाँ, नीतीश जी ने गृह दे दिया और वित्त ले लिया। हमारा तो आपस में चीनी पानी का संबंध है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से पानी कौन है? पानी कौन है? ये तो पता ही नहीं चलता है। प्रेम में थोड़ी पता चलता है कि पानी कौन, चीनी कौन, पानी कम है, चीनी कम है, थोड़ी पता चलता है। ये ऐसे नरेंद्र और नीतीश जब दोनों मिलते हैं, क्या भारत मिलाप का दृश्य होगा। आप देखते हैं दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं। मगध में नीतीश जब नरेंद्र से मिले, विपक्ष कैसे न जले, विपक्ष कैसे न जले, विपक्ष कैसे न जले। नीतीश जी डर में सरकार जरूर चलाएंगे अब अगले साल 5 साल, कहीं महाराष्ट्र की तरह बिहार ना हो जाए। तो ये, लेकिन आप ये मुझे बताइए, वो उन्होंने कहा कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, आप तो आ ही नहीं रहे ना कहीं पे। अब बंगाल में आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, ममता बनर्जी देख भी नहीं रही कि कांग्रेस है नहीं है। आप सर किशोर जी मुझे एक बात बताइए, तो क्या ये सोचकर हम जनता की बात करना बंद कर दें? क्या ये सोचकर राहुल जी युवाओं के मुद्दे उठाना बंद कर दें? अगर नहीं, यही सोचकर आप जनता की बात करो, यही सोचकर आप युवाओं के मुद्दे उठाओ, यही सोचकर आप लोगों के मुद्दे उठाओ तो वोट दें। अगर इस देश के युवा की कोई बात कर रहा है, अग्निवीर की कोई बात कर रहा है, नीट पेपर लीक की कोई बात करता है, भर्ती घोटालों की कोई बात करता है, हर पेपर परीक्षा में अगर युवा के साथ कोई खड़ा नजर आता है तो राहुल गांधी नजर आते हैं। मणिपुर पर तो वोट क्यों नहीं मिल रहा? वोट क्यों नहीं मिल इस देश की बेटियां जिन्हें नंगा घुमाया गया, वो खड़ी रही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन अगर उनका सहारा बनने कोई पहुंचा तो राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी पहुंचे, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे। चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हुआ, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस इसीलिए डूब गई, और ऐसी डूबी है कि कोई निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी राहुल जी से पूछा कि आप इतनी बार हार रहे हो, आप उत्तर देते हो। एक तो कांग्रेस को आलू बहुत दुखी कर रही है। अब ये आलू से हाथ साफ कर रहे थे भी बताया इन्होंने पहले आलू से, तो आलू सबसे सब्जियों में सबसे ज़्यादा आलू दुखी कर रहा है इनको आलू का प्रबंध करना चाहिए। लेकिन राहुल जी से जब ये पूछा कि आप बार बार हार रहे हो, आप इसको मस्ती में गा के सुनाओ पैरूडी से, तो राहुल जी मस्ती में गा रहे हैं पहली बार अपनी हार को। एंजॉय कीजिएगा, आप भी एंजॉय करोगे। कि हारता चला हूं मैं गली गली बिहार की, कि हारता चला हूं मैं गली गली बिहार की, जमानतें नहीं बची कई जगह पे यार की, के हारता चला हूं मैं
कि हारता चला हूं मैं। गिटार पे सबसे पहले बच्चा ये गाना सीखता है। न जाने लड़ता हूं मैं किसी यकीन से, टटंग टटंग, न जाने लड़ता हूं मैं किसी यकीन से, न जीता बैलेटो से ना मशीन से, हमेशा ये लगा कि उड़ रहा हूं मैं, मिला हूं पर हमेशा मैं जमीन पे, कि हारता चला हूं मैं, कि हारता चला हूं मैं। वही कुटा है मैंने जिसको भी छुआ, टटंग टटंग, वही कुटा है मैंने जिसको भी छुआ, भले ही यूपी में हो टीपू या बुआ, सफाया झाड़ू का भी मैंने ही किया, यहाँ भी हाल तेजू का वही हुआ, कि हारता चला हूं मैं। म्यूजिक आ रहा है, पापा गागा सा गागा, पापा मारे मामा दादा, सा गागा रे नीरे सा धान पा, टंग टा टंग टा डंग डा डंग डा डंग डा डंग डा डंग डा डंग, रा 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 रा। अगला सुनो, दिया बयान जो भी उल्टा ही पड़ा, टंग टटंग, न पार्टी उठी न मैं हुआ बड़ा, दिया बयान जो भी उल्टा ही पड़ा, टणिंग टणिंग, न पार्टी उठी न मैं हुआ बड़ा, रखा था आपने जो नाम एक मेरा, याद कर लेना, रखा था आपने जो नाम एक मेरा, वो नाम मेरी हरकतों से सच हुआ, कि हारता चला हूं मैं गली गली बिहार की, जमानतें नहीं बची कई जगह प्यार की, के हारता चला हूं। धनंजय जी, आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, और इस मुद्दे पे मैं डॉली जी आपके साथ हूं, और पूरी तरह से आपका बनकर आपका होकर मैं इनको जवाब दे रहा हूं। हाँ, सुनिए, सफाई देनी पड़ रही है। नहीं, सफाई नहीं है, ये आश्वस्ति है, आश्वस्ति है। भाजपा भौकाल दिखाए खाली का, सच्चाई बता रहा हूं बच्चे, रुको, पंच लाइन पे, भाजपा भौकाल दिखाए खाली का, तोड़ नहीं इन पे दीदी बंगाली का, भाजपा भौकाल दिखाए खाली का, तोड़ नहीं इन पे दीदी बंगाली का। बिहार जीत गई है, बस डंका पीटो बस पटना वैशाली का, डंका पीटो बस पटना वैशाली का, तोड़ नहीं इन पे दीदी बंगाली का। अच्छा, भाजपा क्या करती है, और आरोप गलत नहीं लगते आप पर, कुछ तो होगी सच्चाई। आयोग को योग सिखा के, आयोग को योग सिखा के ये प्राणायाम कराएं, ईडी सीबीआई को डेली व्यायाम कराएं, ईडी सीबीआई को डेली व्यायाम कराएं। अखिलेश को दिखती साजिश इस एसआईआर में गहरी, अखिलेश को दिखती साजिश इस एसआईआर में गहरी, ममता को जरा सा डर भी ना अब है कोर्ट कचहरी, ना कोतवाली का, ना कोतवाली का, तोड़ नहीं इन पे दीदी बंगाली का, तोड़ नहीं इन पे दीदी बंगाली का। महाराज, चुनाव जीतते रहना, लेकिन मूलभूत समस्याओं को भी देखते रहो। रुपया डॉलर के आगे कंटिन्यूअसली बेबस है, रुपया डॉलर के आगे कंटिन्यूअसली बेबस है। अब पंक्ति कविता की भी आ रही है, किशोर जी आपको भी अच्छा लगेगा। रुपया डॉलर के आगे
कंटिन्यूसली बेबस है, कंगाल हुआ व्यापारी, बंगाल पे बस फोकस है, कंगाल हुआ व्यापारी, बंगाल पे बस फोकस है। महाराज, बहुमत की पेटी भर ली, महंगाई फिर भी भारी, फुर्सत जो चुनावों से हो, कुछ कर लो ध्यान हमारी, खाली थाली का, ओ खाली थाली का, कुछ भी कर लो, तोड़ नहीं इन पे दीदी बंगाली का, भाजपा भौकाल दिखाए थाली का, तोड़ नहीं इन पे दीदी बंगाली का। बहुत कठिन रहा है सर, थैंक यू। ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, हाँ, लेकिन दिक्कत ये, डॉली जी, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत क्या है कि इस देश की जो आवाम है वो राहुल जी से पे भरोसा करना चाहती है, वो उनसे मोहब्बत भी करना चाहती है, हाँ, वो उनको वोट भी देना चाहती है। जो समस्या है वो मुझे एक वोटर ने बताई। अब अगली नज़्म वो सुनिए। क्या करें, आपको हम दिल तो दे चुके राहुल, क्या करें, आपको हम दिल तो दे चुके राहुल, पर मोहब्बत मेरी परवान नहीं चढ़ती है। भीड़ आती है कस्टमर की सड़क तक बेशक, पर मोहब्बत की वो दुकान नहीं चढ़ती है, पर मोहब्बत की वो दुकान नहीं चढ़ती है। न चली आपकी दुकान न वादा ही चला, न चली आपकी दुकान न वादा ही चला, वोट चोरी का जो नारा था वो ज्यादा न चला, न चली बात जो बम से निकलने वाली थी, जैन जी जंग लड़े वो भी इरादा न चला, जैन जी जंग लड़े वो भी इरादा न चला। अब नया ट्रेंड हमें म्यूनिसिपैलिटी में दिखा, गौरव नबी का, अब नया ट्रेंड हमें म्यूनिसिपैलिटी में दिखा। लो वोट चोरी का, ईवीएम का नारा भी खत्म हो गया, 1 शतक पूरा महाराष्ट्र में सर। अब तो वो साख बचा लेने का चारा भी खत्म, अब तो वो साख बचा लेने का, ईवीएम हो गई, वोट चोरी हो गए, अब क्या करिएगा, अब तो वो साख बचा लेने का चारा भी खत्म। अब तो लगता है जो गंगा बही है पटना से, आगे बंगाल में जाकर भी वो हर हर होगी। जो पताका चढ़ी है राम जी के मंदिर पर, उसके फहराने की आवाज भी घर घर होगी, उसके फहराने की आवाज भी घर घर होगी, उसके फहराने की आवाज भी घर घर होगी। जो भी हारे हैं वो दल कोस रहे हैं अब तो, डॉली जी, जो भी हारे हैं वो दल कोस रहे हैं अब तो। तुमने बर्बाद किया ऐसा भी ताना होगा, ऐसा लगता है कि दरका है महागठबंधन, सारे बिखराव का तुम पर ही निशाना होगा। सारे बात आभार, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद गौरव, थैंक यू। गिरी साहब, मेरे एक मित्र हैं यूपी के, कल फ़ोन किया उन्होंने कहा भाजपा से उम्मीद थी कि भाजपा समस्या दूर करेगी, आज ऐसा लग रहा है भाजपा सबसे बड़ी समस्या स्वयं बन गई हमारे लिए। तो कैसे बनी है सुनिएगा। जो जनता चाहती कुछ भी नहीं है, अब तो एवज में लगा देते हो उस जनता को हर दिन एक कारज में। उठाना थोड़ा सुनने के बाद। लगा देते हो उस जनता को हर दिन एक कारज में, फतेह हासिल करो और फिर फतेह हासिल करो आगे, समूचे देश को उलझाए रखो आप कागज में। ये लाओ वो लाओ। और सुनिए, कभी बस जोड़ में रहती, कभी बस तोड़ में रहती, ये लगता है कि सारी पार्टी एक दौड़ में रहती। इलेक्शन खत्म होते ही जिक्र बंगाल का आया, गजब है भाजपा हरदम चुनावी मोड में रहती। और सुनिएगा, नहीं सारा ही अच्छा है। बिहार में एक ऐसे बच्चे को मंत्री बनाया गया, बच्चा ही बोलूंगा, जिसने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा पूरी जिंदगी में। सुनिएगा, मैं कहना चाहता हूं, तो ऐसे में एक बहुत योग्य लड़का भी था, वो चुनाव भी जीता। सुनिएगा वो क्या बोलता है। बहुत ही योग्य था पर रह गया चरणों में ही लेटा, उपेक्षित है मखनिया दूध अब चलता है सपरेटा। नया शब्द लाया हूं पहली बार सर। बहुत ही योग्य था पर रह गया चरणों में ही लेटा, उपेक्षित है मखनिया दूध अब चलता है सपरेटा। पिता सांसद विधायक मां, मगर कैसा गजब देखो, बिना उतरे चुनावों में वजारत पा गया बेटा। बिना उतरे। और सुनिए,
यूं बढ़कर बोलने में कोई भी अपना नहीं सानी, हंसी उड़ती रहे जग में यूं हमने खूब है ठानी, अभी तक हो रही डॉलर से तुड़ना छोड़िए साहिब, हुआ है हमसे आगे देखिए अब रुपया अफगानी। आज हमसे आगे हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद गौरव, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मूल मुद्दे तो हैं उन पे भी तो बात हो ना, बार बार चुनाव फिर अगला चुनाव फिर अगला चुनाव, इसी में लगे रहते हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन मोड में लगे आप। नहीं, चुनाव के समय अब चुनाव की बात करते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा। चुनाव का समय आता ही रहता है। नहीं तो इसलिए तो हम कहते हैं एक देश एक चुनाव कर दिया जाए। तो एक कर दीजिए फिर, एक देश एक चुनाव। जीतने तो आप कह रहे हो, जीतने तो इन्होंने सारे ही हैं, एक साथ ही जीत जाएंगे। सर भाजपा के नेता भी अजब है, रात को देश बचाते हैं, सुबह खुद के स्कैम के किस्से में पकड़े जाते हैं। इनके लगातार जितने भी नेता, महाराष्ट्र में देख लीजिए, अजीत पवार छोड़ेंगे नहीं, अगले दिन भाजपा, और असम वाले आजकल नए नए बयान दे रहे हैं, उनके भी वाटर स्कैम, ये स्कैम, अगले दिन भाजपा। तो जितने भी स्कैम सारे आज स्कैमिस्ट भाजपा ही हो गए हैं। अब उन पर क्या कहेंगे? बिहार से खबर ये आई कि वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और एक होर्डिंग में मैंने उनके हाथ देखा कि टिकट चोर वापस जाओ। बस उसी पे मैंने छंद बनाया, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि कांग्रेस प्रैक्टिकली हर ओर हार रही। हाँ, थ्योरी में जीती जाते। कांग्रेस प्रैक्टिकली हर ओर हार रही, जीतने की बातें अब सिर्फ थ्योरी हो गई। जीतने की बातें अब सिर्फ थ्योरी हो गई, और जितना बड़ा प्रचार उतनी ही बड़ी हार। जितना बड़ा प्रचार उतनी ही बड़ी हार, होनी नहीं चाहिए थी किंतु सॉरी हो गई। जितना बड़ा प्रचार उतनी ही बड़ी हार, होनी नहीं चाहिए थी किंतु सॉरी हो गई। और वोटरों की छोड़ो, कार्यकर्ता भी नाराज हुए। वोटरों की छोड़ो, कार्यकर्ता भी नाराज हुए, टकले के सिर पे मानो घमौरी हो गई। वोटरों की छोड़ो, वोटरों की छोड़ो, वोटरों की छोड़ो, अब तो ऐसे ही, वोटरों की छोड़ो, कार्यकर्ता भी नाराज हुए, टकले के सिर पे मानो घमौरी हो गई। और भाजपा पे वोट चोरी का आरोप लगा, किंतु कांग्रेस की तो टिकटें ही चोरी हो गई। कांग्रेस। अच्छा, यहां से चलो महाराष्ट्र की तरफ। अभी महाराष्ट्र में भी वो नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने अभी और रिजल्ट पहले ही आ गया। सुनिए कि कांग्रेस हार पर हार झेल रही, और कांग्रेस हार पर हार झेल रही, और भाजपा को जीत पर जीत मिलती रही। भाजपा को जीत पर जीत मिलती रही, और हाथ को किसी का कहीं साथ नहीं मिल रहा। हाथ को किसी का कहीं साथ नहीं मिल रहा। कमल की कली पर कली खिलती रही। कमल की कली पर कली खिलती रही। और महाराष्ट्र पंचायत के चुनाव देखो आप, महाराष्ट्र पंचायत के चुनाव देखो आप, निर्विरोध सीट पर सीट लीलती रही। निर्विरोध सीट पर सीट लीलती रही, और भाजपा ने बिन चुनाव शतक लगाया, और कांग्रेस सिर्फ मूंगफली छीलती रही। और एसआईआर की फिर से मैं बताऊं, जैसे क्या होता है, इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अभी ममता जी ने भी कहा कि 2-3 साल लगते हैं, ये 1 महीने में कराना चाह रहे। बीएलओ की मौतों की खबरें आ रही, कई सारी दिक्कतें। ये जो 30 दिन में करा रहे हैं, 90 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी कोई नहीं बोल पाता, ऐड भले ही चले, वैसे ये 30 दिन में नहीं होगा। फिर इंग्लिश वैसे ही होगी कि हैंड धो के टोंटी क्लोज कर देना, तो वही आपका चक्कर है। आप इधर उधर करोगे, है ना। हाँ, ये होता है ना। अच्छा, ये आप भी मुस्कुराओ थोड़ा सा, अच्छी बात है। आप मुस्कुराते नहीं, ऐसा लगता गुस्सा हो जब तक मुस्कुराते नहीं। देखो, मैं ये कहूंगा, तब भी नहीं मुस्कुराते। जीतने के बाद ये वास्तव में ध्यान नहीं रखते, ये हकीकत है। ये तो आपने भी देखा होगा, ये कैसे मतलब जनता को क्या कहते हैं ना, फिरकी देते हैं। सुनना, भूल गए दिल्ली को बिहार भूल जाएंगे, ये जीतने के बाद लेना देना नहीं होता है।
ट्रेलर में शानदार सीन है दिखाते, जबकि फिल्म में इनकी कुछ खास नहीं होता है। शगुन के लिफाफे जब देते हैं ये जनता के, देखो चालाकी देखो, शगुन के लिफाफे जब देते हैं ये जनता को, सब प्रेम भेंट लिखा धागा बंधा होता है, सब प्रेम भेंट लिखा धागा बंधा होता है। बाद में लिफाफा जब खुलता है इनका तो पता चलता है उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे जनता को आप फिरकी देते हो। और सबसे जरूरी मुद्दा जो एक सबसे यहाँ पे देखो, दिल्ली में कोई रहे ना रहे लेकिन सबका संबंध होता है, कोई के रिश्तेदार रहता है, कैसा प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है। इस पे आप देखो जवाब तो नहीं दोगे हमें पता है, लेकिन सुन लो निजात क्यों प्रदूषण से नहीं दिला रहे हो, दिल्ली वासियों को दीनहीन बना दिया है। वायदे तो किए थे कि सब ठीक कर देंगे, पर कैसा बुरा इस शहर का सीन बना दिया है। यमुना न साफ हुई न कूड़े का मिला है हल, सांस लेना भी नामुमकिन बना दिया है। सुनना आखिरी पंक्ति में सब लोग सहयोग करना मेरा भी। यमुना ना हुई साफ, कूड़े का न मिला हल, सांस लेना भी नामुमकिन बना दिया है। आम आदमी की सरकार को थे कोसते, प्यारे से शहर को डस्टबिन बना दिया है। तो इसका हल अगर आप दो, जवाब दो। आखिर में ये तो बताइए आपकी पार्टी की क्या गलती है? इनकी गलतियां तो समझ में आ गई। हमारी पार्टी की क्या गलती है सर, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि देश के लगातार पता नहीं चलेगा तो कैसे जीतोगे चुनाव? हाँ। देश के लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह भाजपा चलने नहीं दे रही है। वो पूरा देश जानता है जिस तरीके से चुनाव आयुक्त को बाहर किया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं ला सकता। वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। भाजपा पुणे से लेके बिहार में वोट कर रहे हैं, हरियाणा से लेके बिहार में वोट कर रहे हैं, दिल्ली से लेके बिहार में वोट कर रहे हैं। और ये इस देश के लोकतंत्र की बात है। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, अरे 11 साल से सत्ता में आप है, और अगर आज भी इस देश में घुसपैठिया है तो विफल आप है। अच्छा हाँ, एक बात जरूरी बात रह गई। 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन करीमपुर भैया, 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के रास्ते भारत में आते हैं, 94 में विधायक बन जाते हैं। 96 में असम हाई कोर्ट कहता है कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं। दोनों जेल जाते हैं, डिटेन होते हैं और उन वापस भेजे जाते हैं। ना कोर्ट में हम थे, ना हम विधायक में थे, ना हम इस समझ में नहीं आता रबान, इसलिए हारते जाते हैं। इधर मिट जाएगी कांग्रेस, यही हाल रहा तो मिट जाएगी कांग्रेस। अरे समझ में आता है कुछ? समझ में आता है कुछ? कान दुगो है, समझ में आता है? अच्छा, दुगो विधायक बन गए, बुझाता है? बुझाता नहीं आपको? बुझाता तो कांग्रेस का दिया नहीं बुझाता, कांग्रेस का दिया नहीं बुझाता अगर आपको बुझाता। अच्छा अब अंग्रेजी बोलने से इधर थोड़ा इधर होता है। इधर हम जनता से कहते हैं, हम दिल्ली अबॉर्डर्स की 4 लाइनें कहते हैं, हम रॉबर्ट फ्रोस्ट की 4 अंतिम लाइनें कहते हैं। बूट्स आर लवली, डार्क एंड डीप, वी हैव promises to keep and miles to go before we sleep. इधर वाले शो का टाइम भी खत्म, इधर वाले शो का। हाँ बहुत 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 शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी जी थे, कांग्रेस से डॉली शर्मा जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। लपेटे में नेताजी।